20। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الملك مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. आयत नंबर 20 से इंशाल्लाह आयत नंबर 21 से दोहराते हुए जाएंगे। أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
जी, एक सांस में पढ़ना आसान है आप सबके लिए। आयत नंबर 28। अच्छा, चले हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। قل أرأيتم إن أهلكني الله إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم। अब आसान होगा 3 सांसों में पढ़ना। قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم। ये था आज का हमारा सबक, आयत नंबर 28। 3 बार दोहरा दोहरा लें इसी आयत को। इसके साथ इंशाल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश को इंशाल्लाह। जी, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये तीनों हरकत आपके सामने लिखी हुई हैं। कल के दिन पर हमने हरूफ मदा को देखा था। हरूफ मदा कितने हैं, आप में से कोई बताएगा? हरूफ मदा कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनको पढ़ने के क्या तरीके हैं? जल्दी से मुझे इन सवालात के जवाब दीजिए। बारकल्लाहु फीकुम। जी बिल्कुल, हरूफ मद्दा 3 हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। ठीक है। और इनको कितना लंबा करना चाहिए पढ़ते हुए? बारकल्लाहु फीकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग ठीक बता रहे हैं। बारकल्लाह। जी। इन सबको एक एक अलिफ के बराबर लंबा खींचना चाहिए। जी, अलिफ साकिन बे झटके से पहले। ठीक है, आपने अलिफ साकिन बे झटका कहना नहीं भूलना। अलिफ अगर साकिन कहेंगे तो वो हमजा होगा, ठीक है, अलिफ नहीं रहेगा। जी, अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर जबर आ जाए तो वो अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। वाव साकिन से पहले पेश, इसी तरह या साकिन से पहले जेर आ जाए तो ये तीनों हरूफ हरूफ मद्दा कहलाते हैं। इन पर वक्फा कैसे करना चाहिए? जी, वक्फा में कैसे पढ़ना चाहिए हरूफ मद्दा को? ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
जी बिल्कुल, इनको वक्फे में एक अलिफ के बराबर ही लंबा करना चाहिए, और अगर ये सेकंड लास्ट वर्ड पर आ जाते हैं तो फिर हम 3 से 4 अलिफ के बराबर इनको लंबा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सबको ये याद है सबक। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश के बारे में। खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, इनको कायम मुकाम कहा जाता है हरूफ मद्दा की। ठीक है, हरूफ मद्दा के कायम मुकाम हरकत हैं खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। कायम मुकाम क्यों है? क्योंकि इनको पढ़ने के तरीके सेम हैं। ठीक है, कुछ तरीके सेम हैं, हाँ एक दो जगहों पर थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन ज्यादातर पढ़ा कैसे जाता है, इनको भी एक अलिफ के बराबर ही लंबा खींच कर पढ़ेंगे। हाँ, जब खड़ा जबर पर अगर हम वक्फा करेंगे तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, मगर खड़ी जेर और उल्टा पेश का वक्फा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ठीक है, जैसे कि हमने सीखा था अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश को भी पढ़ते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा खींचना है। ठीक है, जैसा कि अगर हम देखें आज के सबक में हमारे पास कहीं पर हैं ये वर्ड्स, ये हरकत। जी, यहाँ पर देखिए, युजीरुल काफिरीना, काफ के ऊपर खड़ा जबर है। ठीक है, यहाँ पर देखें खड़ा जबर है, तो इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, फमन युजीरुल का। ठीक है, इसको फौरन से नहीं पढ़ना, यानी हरकत की तरह अदा नहीं करना। कैसे पढ़ेंगे? युजीरुल काफिरीना, काफिरीना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो इसमें टेक्स्ट यूज हुआ हुआ है, उसमें चूंकि खड़ा जबर लिखा हुआ है, इसको दोनों तरह लिख सकते हैं। अगर ये अलिफ मद्दा के साथ लिखें तो काफ के साथ अलिफ लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखें काफिरी, ठीक है, इस तरह भी। और अगर हम खड़ा जबर के साथ लिखेंगे तो ये जिस तरह आपके कुरान में लिखा हुआ है वैसे होगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की तरह ही है ना पढ़ने में। इसको भी हम एक अलिफ के बराबर ही लंबा कर रहे हैं, और खड़ा जबर के साथ भी एक अलिफ के बराबर ही लंबा करते हुए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसको भी हम का ही पढ़ रहे हैं और इसको भी का ही पढ़ रहे हैं, यानी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए ही पढ़ रहे हैं। तो हरूफ मद्दा की कायम मुकाम कौन सी हरकत हैं? खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। खड़ा जबर पर वक्फा कैसे करेंगे? इसको एज इट इज पढ़ेंगे, यानी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर ये सेकंड लास्ट वर्ड पर आ जाएगा तो इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर हम लंबा कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जिस पर सेकंड लास्ट वर्ड हो, और जी यहाँ पर देखिए आयत नंबर 29 है, कुल हुआ रहमानु। मीम चूंकि हमारे पास सेकंड लास्ट वर्ड है और इसके ऊपर खड़ा जबर है, तो हम वक्फे में इसको 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। कुल हुआ रहमान। मीम को हम ज्यादा लंबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीम खड़ा जबर के साथ है, और खड़ा जबर किसके कायम मुकाम होता है? हरूफ मद्दा के। ठीक है, यानी अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होगा खड़ा जबर। ठीक है, तो अलिफ मद्दा को अगर हमारे पास सेकंड लास्ट वर्ड आ जाए तो उसको 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं वक्फे में, 3 से 4 अलिफ के बराबर भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह खड़ी जेर, खड़ी जेर कायम मुकाम है याय मद्दा के। ठीक है, खड़ा जबर किसके कायम मुकाम है? अलिफ मद्दा के, और खड़ी जेर किसके कायम मुकाम है? याय मद्दा के। ठीक है, जैसे हम याय मद्दा को पढ़ते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा कर रहे थे, हाँ इस पर वक्फा अलग किया जाएगा, मुख्तलिफ है वक्फे में।
जब हम खड़ी जेर पर वक्फा करेंगे तो इसको साकिन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें, तुम भी ही पढ़ने में एक जैसा है। इसी तरह देखें, अल्लदी वक्फे में मुख्तलिफ होगा। ठीक है, वो कैसे मुख्तलिफ होगा? इसको हम एक अलिफ के बराबर ही लंबा खींचेंगे, याय मद्दा को, मगर खड़ी जेर पर वक्फा करते हुए हम इसको साकिन कर देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बिही पर वक्फा करेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे, हादल्लज़ी कुंतुम बि बि हा की सिर्फ आवाज निकालेंगे, हरकत अदा नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह देखते हैं उल्टा पेश को। उल्टा पेश कायम मुकाम है वाव मद्दा के। वाव मद्दा को कितना लंबा करना चाहिए? एक अलिफ के बराबर। इसी तरह हम उल्टा पेश को पढ़ते हुए भी एक अलिफ के बराबर ही लंबा करेंगे। ठीक है, और अगर हम वाव मद्दा पर वक्फा करेंगे तो उसको एज इट इज लंबा करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखें, कफरू एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं वक्फे में, लेकिन हम उल्टे पेश पर वक्फा करते हुए इसको साकिन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई मिसाल ऐसी है जिस पर उल्टा पेश हो? नहीं, आज के सबक में कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिस पर उल्टा पेश हो और हम उस पर वक्फा करके देखें। अच्छा, चले हम कोई और वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि लहू। ठीक है, जी यहाँ पर देखें, हा के ऊपर उल्टा पेश है, इस पर वक्फा करते हुए इसको साकिन करना है, जबकि वाव मद्दा पर वक्फा करते हुए उसको एज इट इज पढ़ते हैं। ठीक है, बस आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, वाव मद्दा पर हम वक्फा कैसे करते हैं? इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, मगर जब हम उल्टे पेश पर वक्फा करेंगे तो इसको साकिन कर देंगे। ठीक है, सिवाय अगर ये वाव के ऊपर उल्टा पेश आएगा। वाव के अगर अगर उल्टा पेश आएगा तो वाव को एज इट इज पढ़ेंगे, उसके अलावा किसी भी हर्फ पर आएगा उल्टा पेश तो उसको साकिन कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर है? अगर उल्टा पेश वाव के ऊपर आएगा और हमें वहां पर वक्फा करना होगा तो हम एज इट इज पढ़ेंगे, यानी उल्टे पेश को अदा करेंगे। ठीक है, एक अलिफ के बराबर। लेकिन वाव के अलावा अगर किसी भी हर्फ पर उल्टा पेश आता है और हमें वहां पर वक्फा करना पड़ जाता है तो हम उसको साकिन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम या को देख रहे थे, या कह रही हूं, खड़ी जेर को। यहाँ पर देखें, इसका भी इसी तरह ये एक केस है, इसको आप अलग करके लिख लें। जैसे हमने इसको देखा, खड़ी जेर कायम मकाम होती है याय मद्दा की। ठीक है, याय मद्दा को वक्फे में एज इट इज पढ़ते हैं और खड़ी जेर को हम साकिन कर देंगे। ठीक है, खड़ी जेर को हम साकिन करेंगे सिवाय या के। अगर या के नीचे खड़ी जेर आएगी तो इसको एज इट इज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी या के नीचे अगर खड़ी जेर होगी तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए पढ़ेंगे। कब? वक्फे में। या के अलावा अगर कोई भी हर्फ आ जाएगा खड़ी जेर के साथ और हमें वहां पर वक्फा करना पड़ जाएगा तो हम कैसे करेंगे? उसको साकिन कर देंगे। ठीक है, उल्टा पेश यहां पर मैं लिख रही हूं। उल्टा पेश यहां पर है वाव के साथ, और और
या है खड़ी जेर के साथ। ठीक है। इन दोनों हरूफ के अलावा बाकी अगर किसी भी हर्फ पर उल्टा पेश आ जाए या फिर खड़ी जेर आ जाए तो उनको वक्फे में साकिन करेंगे। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो आप कर सकते हैं। हरूफ मद्दा के कायम मुकाम कौन सी हरकत हैं? खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। इनको कितना लंबा करना चाहिए? एक अलिफ के बराबर। वक्फा कैसे करेंगे? खड़ा जबर एज इट इज पढ़ा जाएगा, यानी एक अलिफ के बराबर ही लंबा करके पढ़ेंगे। हाँ, अगर खड़ी जेर पर हम वक्फा करेंगे तो उसको साकिन कर देंगे सिवाय या के। इसी तरह अगर उल्टा पेश पर वक्फा करेंगे तो उसको साकिन कर देंगे सिवाय वाव के। ठीक है। जी, क्लियर है आज का सबक? जी जी, मैं सबक सुनती हूँ आप लोगों का। हौसला रखें। कोई सवाल है आपके जहन में तो आप कर सकते हैं। क्या मुश्किल है? मरियम, आपने कल क्लास नहीं ली थी ना, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। आप उस लेक्चर को सुनिएगा और इंशाल्लाह आप पर ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है। जी बिल्कुल। तो अभी हम इंशाल्लाह चलते हैं आपके सबक की तरफ। ये था आज का हमारा सबक, आयत नंबर 28 और इसके साथ खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। ठीक है। इनको इंशाल्लाह आपने अच्छे से रिवाइज करना है और इनको प्रैक्टिस भी करना है सूरह मुल्क को हिफ्ज करते हुए। ठीक है। अभी तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक मिलाकर 28 आयात हो गई हैं।